देखिए, ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों को इस देश का ना संस्कार पता है ना संस्कृति पता है। ये लोग विदेशी कल्चर के लोग हैं, इसलिए अभी इस देश को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए हैं और ना इनके घर वाले इनको कभी समझा पाए। आप देखते हैं ना कि बीच बीच में ये लोग गायब भी हो जाते हैं और पता नहीं कहाँ विदेश में जाते हैं। इसलिए अभी इस देश से इनका प्यार जगा नहीं है। जब इस देश को समझ लेंगे, प्यार इससे जग जाएगा, तब वंदे मातरम को समझ पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी चुनाव के लिए है, हम देश के लिए हैं। हम कितना भी चुनाव हार जाए, हम इनके साथ विचारधारा हमारी अलग रहेगी और लड़ाई लड़ते रहेंगे। हारने वाले लोग यही बोलते हैं। हारने वाले लोग जो है इसी तरह की बातें करते हैं और जीतने वाले लोग जनता के साथ, देश के साथ जुड़े होते हैं। हुसैन दलवाई कांग्रेस नेता ने कहा है कि वंदे मातरम का नारा सुनकर लोग जेल जाते थे, लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी है, अंग्रेजों से आज़ादी का नारा बन गया था, लेकिन कुछ लोग आज आरएसएस के लोग अंग्रेजों के एजेंट बने हुए रहते थे और वही लोग आज अपने आप को वंदे मातरम के संरक्षक बता। देखिए, ऐसे लोग जो समाज के अंदर हैं, इसी तरह का उठपटांग बातें करके देश को बांटने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से देश को कोई वास्ता नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक बंगाल में किसी भी डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं दूंगी। डिटेंशन कैंप, हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे ही नहीं, हम तो सीधा डिपोर्ट करेंगे। अगर गलत लोग हैं तो वो अपने आप भाग जाएंगे। तो पहले तो डिटेक्शन, फिर डिटेंशन, फिर डिपोर्ट। तो डिटेक्शन के वक्त ही ये लोग जो है भागना शुरू कर दिए हैं, तो डिटेंशन की जरूरत पड़ेगी तब ना ममता बनर्जी को उसका चिंता करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी अधिकारी का अधिकार नहीं है कि असम से बंगाल में अनुमति दे या फिर किसी भी तरीके का नोटिस भेजे। ये ममता बनर्जी को क्यों चिंता है? ये तुष्टीकरण की राजनीति करके कब तक राजनीतिक दुकानदारी चलाएंगी? इस देश की जनता समझ रही है कि घुसपैठ के भरोसे अगर कोई सरकार चलाता है तो इस देश के हिस्सा को, इस देश के लोगों के अधिकार को बांटने का काम करता है। भारत के मतदाता और नागरिक इसको कभी पसंद नहीं करेंगे, उनका हिस्सा और उनका अधिकार कोई विदेशी आकर के बांटने का प्रयास करे। तेजस्वी यादव ने फिर से कपिल सिब्बल का एक पोस्ट डाला जिसमें कहा है कि भाजपा केंद्र और बिहार दोनों में ही सत्ता में। जब तक यूरोप में रहेंगे तो ट्विटर से ही राजनीति करेंगे। वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल को अब ट्विटर और सोशल मीडिया ही 5 साल जो है उसी की पार्टी रहेगी, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया। इसलिए अब इनका नाम हो गया है ट्विटर एंड सोशल मीडिया पार्टी। आनंद मोहन ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर गरीबों के घर पे नहीं चलना चाहिए, कानून का डंडा चलना चाहिए। देखिए, जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं वो उस गरीब की चिंता कर रहे हैं, उसमें कोई निगेटिव नहीं है। चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चाहे आनंद मोहन जी हों, चाहे कोई भी हो, सरकार की भी यही इच्छा है कि अगर कोई बेघर होता है और उसको पुनर्वास की आवश्यकता है तो सरकार उसका पुनर्वास कराएगी। लेकिन शहर में आवागमन बाधित हो, ट्रैफिक बाधित हो, ये कभी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ये उच्च न्यायालय का फैसला है।